बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 8 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर का टॉपिक कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट फॉर काई स्क्वायर एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर काई स्क्वायर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो लेक्चर नंबर 12 में काई स्क्वायर का आर्टिकल जो है वो स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अबाउट डिस्कस करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट फॉर सिग्मा स्क्वायर फॉर अ सैंपल वेरिएंस। ठीक है जी, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, और अगर हमने उस पॉपुलेशन में से एक सिर्फ एक जो है वो सैंपल ड्रा किया है, उस सूरत में कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका क्या बनेगा। लेट एक्स बार एंड कैपिटल एस स्क्वायर बी द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम सैंपल x1 x2 xn of size n drawn from a normal population with variance sigma square। इस सूरत में आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी n s स्क्वायर डिवाइडेड बाय b लेस देन पॉपुलेशन वेरिएंस लेस देन n s स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है जी, ये आप जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे। अब कैपिटल एस का फार्मूला ये भी होता है प्रोबेबिलिटी समीशन इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए अल्फा। ठीक है जी, ये उसी एस को जो है फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। वेयर ए एंड बी, ए जो है वो आपके पास काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 एंड बी जो है वो काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 के इक्वल होगा। इन दोनों को आपने ऊपर वाले इंटरवल में पुट करना है तो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। बेसिकली समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 लेस देन पॉपुलेशन वेरिएंस लेस देन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है जी, हमने ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो, ठीक है जी, ये आप जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका जो है वो बिल्डअप कर लेंगे विद काई स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस का आप जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लेंगे फॉर अ सिंगल सैंपल साइज के लिए। ठीक है जी, उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट फॉर सिग्मा स्क्वायर फॉर सेवरल सैंपल वेरिएंस। ठीक है, यानी कि जब आपके पास एक से ज्यादा सैंपल आप लोगों ने ड्रा किए हुए हैं पॉपुलेशन में से, उस सूरत में आप जो है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह से बनाएंगे वो भी देख लें जरा। वी आर गिवन k random samples from different population having equal variances sigma square are from the same population with variances sigma square. Let s1 square s2 square up to sk square be the sample variance based on the random sample of size n1 n2 nk। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने डिफरेंट आपके पास पॉपुलेशंस हैं, उनमें से जो है वो आपने डिफरेंट साइज के सैंपल जो है वो ड्रा किए हुए हैं, तो फिर आपका सैंपल जो है वो इक्वल जो है वेरिएंस इक्वल है, लेकिन आपके पास सैंपल साइज ज्यादा है। उस सूरत में आप फिर जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल ये वाला बनाएंगे। इसमें एस आई स्क्वायर जो है ये इंडिकेट कर रहा है हर एक सैंपल साइज के वेरिएंस को। ठीक है जी, यहां पर जो है वो आप समीशन एन आई एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन समीशन एन आई एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है जी, ये जो है वो आप इंटरवल यूज करेंगे। where degree of freedom is equal to nu
इज इक्वल टू समीशन एन आई माइनस के। ठीक है जी, ये आप जो है वो यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपका जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा जब आप लोगों ने ज्यादा सैंपल साइज जो है वो ड्रा किए हुए। ये दो कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं काई स्क्वायर के लिए, एक सिंगल जो है वो सैंपल वेरिएंस के लिए और एक अगर आपके पास ज्यादा सैंपल वेरिएंस है उस सूरत में आपने जो है वो कौन सा जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब जो है वो मूव करते हैं टेस्टिंग पर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन। जब आपके पास एक वेरिएंस है यानी कि एक आप लोगों ने सैंपल जो है वो ड्रा किया हुआ है तो उसका टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप लोगों ने नल को स्टेट कर लेना है विद इक्वल साइन और अल्टरनेटिव को नॉट इक्वल साइन के साथ जो है वो आप स्टेट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड स्टेप है चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा जो है वो आप लोगों ने चूज करना है। थर्ड जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे। काई स्क्वायर n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इज इक्वल टू n कैपिटल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे और उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है वो बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि तीन तरह से काम करता है। सबसे पहले ए व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि जब आपका पॉपुलेशन वेरिएंस नॉट इक्वल टू गिवन पॉपुलेशन वेरिएंस, द क्रिटिकल रीजन इज काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपका टू टेल टेस्ट के लिए, यानी कि जब यहाँ पर नॉट इक्वल होगा तो आपने ये वाला जो है वो फुलफिल करना है, या यहाँ पर आप मॉड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्रिटिकल रीजन जो है व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, द क्रिटिकल रीजन इज सिग्मा जो है काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, ये आप लोगों ने यूज करना है जब आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन साइन के साथ जो है वो अपीयर होगा। उसके बाद सी जो है व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर लेस देन सिग्मा स्क्वायर नॉट, द क्रिटिकल रीजन आपका ये बन जाएगा काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद आप लोगों ने पांचवें स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद कंक्लूजन है इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट अल्टरनेटिव जो है नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव, अदरवाइज एक्सेप्ट नल एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है जी, ये आप लोगों ने यूज करना है जब आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन होगा। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ k इंटू के ग्रेटर देन 2 नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जब आपके सारे वेरिएंसेस आप कंसीडर कर रहे हैं कि इक्वल हैं, यानी कि आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से आपने ज्यादा सैंपल जो है वो ड्रा किए हुए हैं, या आपके पास पॉपुलेशन काफी ज्यादा है उसमें से आपने सैंपल जो है वो ड्रा किए हुए हैं। आप समझते हैं कि सारे वेरिएंसेस इक्वल है। इक्वल वेरिएंसेस को चेक करने के लिए फिर आप जो है वो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये यूज करेंगे। टेस्ट प्रोसीजर फर्स्ट जो है स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें आप जो है वो नल जो है वो इस तरह से बनाएंगे सिग्मा 1 जो है वेरिएंस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस k स्क्वायर, यानी कि सारे वेरिएंसेस इक्वल है। नल में ये आप लिखेंगे और अल्टरनेटिव में H1 में नॉट ऑल वेरिएंसेस आर इक्वल, यानी कि सारे वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। उसके बाद सेकंड चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ये आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक U इज इक्वल टू 2.3026 Q डिवाइडेड बाय C, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप जो है वो यूज करते हैं। वेयर Q इज इक्वल टू n माइनस के, n जो है वो आपके पास
सैंपल है और k जो है वो सैंपल साइज को जो है वो शो कर रहा है। log पूल्ड वेरिएंस माइनस समीशन n-1 log, आपके पास हर सैंपल का जो वेरिएंस होगा उसका हमने log ले लेना। उसके बाद c जो है 1 + 1/3 इंटू k-1 समीशन 1 डिवाइडेड बाय n-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n-k, ये आपका जो है वो c के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल रीजन u ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा जो है chi स्क्वायर 1 - अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका एक ही जो है वो क्रिटिकल रीजन बनेगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद कंक्लूजन है, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ u लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट h0 एंड एक्सेप्ट h1, एक्सेप्ट कर लेना h1 को, अदरवाइज एक्सेप्ट नल एंड रिजेक्ट 1। ठीक है जी, ये आप लोगों ने जो है वो दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करने हैं, यानी कि जब आपके पास एक सैंपल वेरिएंस होगा उसके लिए आपने किस तरह से टेस्ट प्रोसीजर करना है, और अगर आपके पास एक से ज्यादा सैंपल साइज है उस सूरत में आपने टेस्ट प्रोसीजर किस तरह से करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने दो जो है कैटेगरीज पढ़ी है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, chi स्क्वायर के लिए। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। इसकी आप जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है कैलकुलेट करें। ठीक है, जो आपको बुक रेफर की हुई है उसमें जो है इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, बल्कि इसका अलहदा से एक चैप्टर बना हुआ है, उधर से आप जो है इसको सॉल्व करें इसके, तो इसकी आपको जो है वो मज़ीद जो है वो समझ आ गई होगी। ये आपको जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो करवाया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।